और एक बात आपने देखी कि अभी रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम है। अभी हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी बना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें आपने एक देखा जिसमें मैं बैठा था, वो हाइपरलूप जैसा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 1.25 घंटे में। तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। डबल डेकर बस बंगलोर में शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें एक बस में 150 लोग बैठेंगे, वो हवा में चलेगी जो आपने देखी। और 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। और दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, केबल डाल रहा हूं ऊपर में, और ट्रक और बसेस उस पर चलेगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। यानी पेट्रोल के लिए अगर 100 रुपए लगते हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए लगते हैं, सीएनजी एलएनजी के लिए 20 रुपए लगते हैं, इथेनॉल के लिए भी 20 रुपए लगते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने बीच में एक प्रयोग किया था कि मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एमपीबीएस सी प्लेन कि जो पानी पे उतरा था। अब उसके 100 जगह पर सर्विस शुरू करने के बारे में भारत सरकार सोच रही है। तो आप दिल्ली से उड़ोगे तो पानी पे उतरोगे कहीं वाराणसी में, वाराणसी से उड़ोगे तो पटना में गंगा में उतरोगे, और गंगा पटना से उठ जाए तो गोरखपुर के एयरस्ट्रिप पर उतरोगे। तो एमपीबीएस सी प्लेन आने वाले समय में आएंगे। और अभी हमने 28 जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां मैं, राजनाथ सिंह जी, उस समय रावत साहब थे, हम लोग पाकिस्तान की सीमा पर हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लेकर हम लोग हमारे रोड पर उतरे। तो 28 हमने रोड ऐसे बनाए जो एयर स्ट्रिप जैसा उसका उपयोग हो सकता है। प्रदूषण बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में आया कि दिल्ली वालों की जीवन में उनकी आयु 10 साल कम हो रही है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमने इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बसेस लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई। बंगलोर में 25 गाड़ियां कोयले से बना हुआ मिथेनॉल 15% डालकर सक्सेसफुली चालू हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अशोक लेलैंड ने 100% मिथेनॉल पर ट्रक लॉन्च किया। अब इलेक्ट्रिक की डबल डेकर बस मैंने मुंबई में चालू कराई। और अब इथेनॉल जो शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, कॉर्न से बनता है, परली से बनता है। पानीपत में एक प्लांट है जो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाता है, जिसका फोटो आपने देखा। और वो 150 टन बायोबिटुमिन बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भविष्य के लिए कि हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी तैयार करती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब हमने ये तय किया कि रबर टायर जो है वेस्ट वो दुनिया से लाएंगे, रबर पाउडर निकालकर 15% बिटुमिन में डालेंगे और 7% प्लास्टिक डालेंगे। और ये परली से बना हुआ बिटुमिन जो किसान बनाएगा, ये हम बिटुमिन यूज करेंगे। तो किसान अन्नदाता था, अब इथेनॉल के कारण ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन बना रहे तो बिटुमिन दाता बना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानीपत में जो परली से ईंधन बन रहा है वो हवाई ईंधन, ये जो हमारी एविएशन फ्यूल बन रही है। बीच में स्पाइस जेट का हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली हमने सक्सेसफुली लाया, 50% एविएशन फ्यूल उसमें बायो थी। फिर टाटा का विस्तारा का प्लेन, ये भी 50% डालकर सक्सेसफुल हुआ। अब इसके बाद पानीपत के प्लान में परली से बायो एविएशन फ्यूल तैयार होगी और वो 10% पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में जाएगी। और इस देश का किसान अन्नदाता, बिटुमिन दाता, ऊर्जा दाता अब हवाई ईंधन दाता बनेगा और गांव समृद्ध और संपन्न बनेगा। जहां तक